आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो या फिर करना चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए क्या जीएसटी मैंडेटरी है, अगर हाँ तो जीएसटी कैसे मिलेगा। तो आज के वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपको मैं ये बताऊंगा कि जीएसटी किसको लेना चाहिए और बिना जीएसटी के कौन बेच सकता है ये भी बताऊंगा, और बिना जीएसटी के कहाँ बेच सकते हैं ये भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो देखो, आप अगर जीएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला है पैन कार्ड, जो कि बिल्कुल मैंडेटरी है और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास पैन कार्ड होगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो 200 रुपए लगता है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि 100% आपके पास होगा। उसी के साथ आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो बैंक अकाउंट खोल लेना। और साथ ही में आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आप अगर किराए के घर में रहते हो, रेंट पे रहते हो, तो रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हो, या फिर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो आप दे सकते हो। उसी के साथ आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कि जीएसटी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला होता है सेल्फ, सेकंड होता है सीए, यानी कि आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो या फिर सीए के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। खुद से कैसे अप्लाई करते हैं चलिए समझते हैं। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट में आ जाना है, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन का है और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूरा डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि आप कौन हो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, हर चीज आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डालना है। देन आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ से जाके लॉगिन करना है, और जब आप लॉगिन करोगे वहां पर बहुत सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। सारी डिटेल्स आपको अपलोड करना है, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद जीएसटी बन जाएगा। किसी किसी का आधे घंटे में हो जाता है, किसी का 1 दिन लगता है, किसी का 7 डेज भी लग जाता है। बट आप 7 दिन लेके चलो, 7 दिन तो आपको लग ही सकता है। तो 7 दिन के अंदर अंदर जीएसटी बन जाता है। एक होता है सेकंड ऑप्शन, जो कि है सीए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मेरी सलाह ये रहेगी, आप पहले ऑप्शन में मत जाओ, आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ। उसके पीछे रीजन ये है कि ये सारी चीजें ना गवर्नमेंट वाली चीजें होती है। कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में जाके आपके बिजनेस में इंपैक्ट पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है कि ये चीजें आप सही जगह से करवाओ। तो गूगल में जाओ, जाके सर्च करो सीए नियर मी, तो बहुत सारे सीए आपको मिल जाएगा। उनसे आप बात करो। कोई 3000 रुपए लेगा, कोई 5000 रुपए लेगा। 5000 से ऊपर कोई नहीं लेता है। तो 5000 रुपए लगा के आपका जीएसटी बन जाता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट वो आपको बता देगा। हालांकि जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वही सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट उनको जाके आप दे देना, वो आपको जीएसटी बना के दे देगा। और मेरी भी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप सीए से बनाओ। अब बात करते हैं कि जीएसटी किसके नाम पे लेना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज रहते हैं कि जीएसटी मैं अपने मदर के नाम पे बना लूं, फादर या फिर भाई या फिर वाइफ के नाम पे बना लूं, किसके नाम पे बनाऊं। तो देखो, जीएसटी ना 3 तरीके से बनता है। सबसे पहला है इंडिविजुअल, जिसको कि सोलो प्रोप्राइटरशिप भी बोला जाता है, जिसमें एक पर्सन ओनर रहता है, जिसमें आप अपने नाम से जीएसटी बना सकते हो, इंडिविजुअल जीएसटी बना सकते हो। देन होता है सेकंड ऑप्शन, जो कि है प्रोप्राइटरशिप, यानी कि आप अगर 2 पार्टनर हो, 2 पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप में भी बना सकते हो। देन होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि आपका एक कंपनी है, आपने कंपनी रजिस्टर्ड किया है तो उनके नाम पे भी आप बना सकते हो। आप सिंगल पर्सन हो तो अपने नाम पे बनाओ, आप चाहते हो पार्टनरशिप में करना तो सेकंड ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से आप एक नए सेलर हो तो अब आप अपने नाम से बना सकते हो, बाद में अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो। ये सारी चीजें सीए आपको बता देगा। यहाँ पर देखो, मेरे को नहीं पता आप कौन से बिजनेस कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तो मुझे आइडिया नहीं है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सीए के पास जाओ, जाके उनको आप बोलो मेरा वीजा नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है, इतना खर्चा करने को मैं रेडी हूँ, इतना बड़ा बिजनेस बनाना चाहता हूँ। तो वही आपको सलाह दे देगा कि आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं और इस नाम पे आप जीएसटी बना लो। तो इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जो सेकंड ऑप्शन है सीए, उसी के पास जाओ, वही आपको बना के दे देगा। अब बात करते हैं जीएसटी फाइलिंग की। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप अगर जीएसटी बनाओगे तो हर महीने आपको पैसा पे करना पड़ेगा। बट देखो, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि आपको उल्टा पैसा मिलता है। कैसे मिलता है वीडियो में हम आगे भी ये भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जीएसटी फाइलिंग क्या होता है। तो देखो, जीएसटी फाइलिंग ना 2 तरीके का होता है। एक तो ये होता है कि हर महीने आप जीएसटी फाइल करो, आप बताओ कि कितना पैसा आपने खर्च किया है, कितना पैसा आपके पास आया है, कितना जीएसटी आपने कस्टमर से लिया है, या फिर जो चीजें खरीदा है उसमें कितना जीएसटी लगा है। ये सारी चीजें आप हर महीने फाइलिंग कर सकते हो। या फिर एक सेकंड ऑप्शन होता है, वो होता है क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने में आप जीएसटी फाइलिंग करते हो। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 3 महीने वाला चूज करो, जो कि साल में 4 बार होता है, और एक तरीका होता है कि महीने में 1 बार, यानी कि साल में 12 बार। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास होता है। और ये जो जीएसटी फाइलिंग है ये आप नहीं करते हो, ये जो सीए है वो करता है। और इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आपको सीए के पास जाना है और उसी से जाके
जीएसटी बनवाना है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि जीएसटी में कैसे आपको पैसा पे नहीं करना पड़ता, उल्टा आपके पास आता है। तो ये कैसे काम करता है ये आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। उसके लिए हम जीएसटी कैलकुलेटर में चले जाएंगे। जैसे कि मान के चलो आपने 10 लाख का सामान खरीदा है जिसमें आपने 15% जीएसटी पे किया है। अब मान के चलिए आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो आप किसी होलसेलर से 10 लाख रुपए का सामान खरीदते हो तो उसको भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा जिसमें आपने 15% जीएसटी पे किया है। अब जो कपड़ा आपने खरीदा है वो कपड़ा आप पहनने के लिए नहीं खरीदे हो, अपने बिजनेस के लिए खरीदे हो और उसको बेचने वाले हो, तो आपने 15% पहले जीएसटी पे कर दिया है जो कि गवर्नमेंट के पास जमा हो गया है। वो आपका पैसा है जो आपको लेना है क्योंकि वो प्रोडक्ट आपने पहनने के लिए नहीं बेचने के लिए खरीदा है। तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को बेचोगे और आपका प्रोडक्ट जब बिकेगा उसका जीएसटी अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना है और जो आपने पहले से पे करके रखा है वहां से वो चीजें माइनस होगी। कैसे होगी चलिए समझते हैं। जैसे कि 10 लाख रुपए का हमने सामान खरीदा है जिसमें हमने 1.5 लाख रुपए जीएसटी पे किया है। अब मान के चलिए आपने यहाँ पर 5 लाख का प्रोडक्ट बेचा है। 5 लाख का प्रोडक्ट बेचा है तो कस्टमर से आपने करीबन 45,000 का जीएसटी लिया हुआ है। अब गवर्नमेंट को आप 45,000 रुपए दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि आपने कस्टमर से ये पैसा लिया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पहले से 1.5 लाख रुपए आपका जमा है तो ये चीजें माइनस होगी। माइनस होने के बाद जो 45,000 रुपए बचेगा वो और गवर्नमेंट आपको देगा और इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, जो कि नेक्स्ट सेशन में यानी कि नेक्स्ट जीएसटी फाइलिंग में माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके लिए जितना जीएसटी आप पे करते हो, यानी कि अपने बिजनेस के लिए जितना प्रोडक्ट खरीदते हो और उसमें जितना पैसा आप जीएसटी पे करते हो वो पैसा आपको रिफंड मिल जाता है और कुछ इस तरीके से मिलता है। यानी कि कस्टमर से जो जीएसटी आपने लिया है वो जीएसटी जो आपने दिया है उससे माइनस हो जाता है और इसी को इनपुट और आउटपुट टैक्स बोला जाता है। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए मैं बना दूंगा कि इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स कैसा होता है, कैसा काम करता है। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट हाँ जो चीजें मैंने आपको भी बताया है थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लेना और दोबारा ये चीजें समझना। एक आध बार ये वीडियो देखोगे, इतना सा पार्ट बस देखोगे तो जीएसटी इनपुट आउटपुट आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें काम करती है, इसीलिए जीएसटी नंबर बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब चलिए आपको मैं ये बताता हूँ कि जीएसटी किसको बनाना चाहिए। तो देखो जीएसटी सबको बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किए हो और आप अमेजोन में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो या फिर फ्लिपकार्ट में बेचना चाहते हो या फिर मीशो में बेचना चाहते हो तो आपके पास जीएसटी होना चाहिए। वो छोड़ के आप अगर अपने स्टेट के बाहर बेचना चाहते हो यानी कि अपने स्टेट में बेचना चाहते हो और स्टेट के बाहर भी बेचना चाहते हो तो भी आपके पास जीएसटी होना चाहिए। बिना जीएसटी के भी आप बेच सकते हो बट कभी कभी चीजें गड़बड़ हो सकती है। जितना आप सेफ चलोगे उतना अच्छा है। अभी भी बेच सकते हो बट आगे जाके फंस सकते हो। तो आप स्टेट से बाहर अगर बेचना चाहते हो तो भी आप जीएसटी बनवा लो। साथ ही साथ आप अगर सालाना यानी कि मार्च टू मार्च अगर 40 लाख से ऊपर का प्रोडक्ट बेचते हो, आपका रेवेन्यू 40 लाख से ऊपर है तो उस कंडीशन में भी आपके पास जीएसटी होना चाहिए। रिसेंटली एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। एक गुपचुप वाला था जो क्यूआर से पेमेंट लेता था तो करीबन उसका जो रेवेन्यू था 40 लाख से ऊपर चला गया था। तो उनके पास नोटिस आ गया था कि अब जीएसटी नहीं है आपके पास। तो ये चीजें होती है, बहुत कम लोगों के साथ होती है बट आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं भी रिसेंटली अपने सीए से बात कर रहा था, उसने बताया कि आप सोच नहीं सकते कि कितना नोटिस आ रहा है लोगों के पास। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेफ गेम खेलो। 5,000 रुपए का खर्चा है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, साल भर का 5,000 का खर्चा है तो इतना आप कर ही सकते हो। बिजनेस कर रहे हो तो कायदे से करो तो फिर सही चीजें होगी। अगर थोड़ा इधर उधर करोगे तो चीजें बिगड़ सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि जीएसटी बना लो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो भी कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बेच सकते हो। कैसे बेच सकते हो? सबसे पहली चीज कि सालाना 20 लाख के ऊपर का प्रोडक्ट मत बेचो। अगर सालाना 20 लाख से ऊपर का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो जीएसटी बना लेना। इसके नीचे बेच रहे हो, नया प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ बिना जीएसटी के आप इनरोलमेंट आईडी का यूज करके मीशो में प्रोडक्ट बेच सकते हो। बिना जीएसटी के वहां पे सेलर अकाउंट खुल जाता है बट स्टेट के बाहर आप नहीं बेच सकते हो। तो मीशो में भी बिना जीएसटी का प्रोडक्ट बेच सकते हो। वो छोड़ के इंस्टाग्राम में बेच सकते हो, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के जरिए बेच सकते हो। बस ये चीज आप देख लेना कि जो रेवेन्यू है 20 लाख के ऊपर ना जाए। ऊपर जाएगा तो जीएसटी बना लेना। अब बात आती है कि बिना जीएसटी के मीशो में हम सेलर अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो उसके लिए बाजू वाली वीडियो जरूर देखना और साथ ही साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फट से कर दो और उसके बाद ये वाली वीडियो देखो।